हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनएमए विद मैरी। तो आज हम करने जा रहे हैं लायर गेम एपिसोड 1 की एक्सप्लेनेशन। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन दिखाया जाता है जहां एक लड़की किसी का खोया हुआ सिर्फ 100 येन का कॉइन वापस करने आती है। पुलिस वाला उससे पूछता है कि तुम कितने साल की हो, तो वो बताती है कि वो 18 साल की है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो पुलिस वाले आपस में बात करते हैं कि आजकल इस तरह के ईमानदार लोग बहुत कम मिलते हैं। लेकिन दूसरा पुलिस वाला कहता है कि ये ईमानदारी नहीं बल्कि बेवकूफ़ी है। इसके बाद हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो खुद से बात करते हुए ये कहती है कि लोग हमेशा मुझे ईमानदार बेवकूफ़ कहते आए हैं। इस लड़की का नाम नाओ कंजाकी है। नाओ कहती है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या बोले। इसके बाद हमें नाव के घर का सीन दिखाया जाता है जहां एक पार्सल आता है। नाव हैरान होती है और सोचती है कि मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया, फिर ये किस चीज़ का पार्सल है। ये पार्सल एलजीटी ऑफिस की तरफ से आता है। जब वो पार्सल खोलती है तो उसमें एक लेटर होता है जिसमें ये लिखा होता है कि नाव कंजाकी को लायर गेम टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। लेटर में ये भी मेंशन होता है कि ये सिलेक्शन बिल्कुल रैंडम है और 1 लाख लोगों में से सिर्फ एक पर्सन को चूज़ किया जाता है। जब नाव बॉक्स खोलती है तो उसमें से बहुत सारे पैसे निकलते हैं और ये देखकर वो घबरा जाती है। वो पैसे गिनने लगती है तो पता चलता है कि उस बॉक्स में टोटल 100 मिलियन येन रखे हुए हैं। तभी बॉक्स में से एक रिकॉर्डेड आवाज़ आती है जो कि ये कहती है कि अगर आप ये आवाज़ सुन रहे हैं इसका मतलब आप ऑफिशियली लायर गेम के पार्टिसिपेंट बन चुके हैं और अब आप इस गेम को नहीं छोड़ सकते। फिर वो डिवाइस गेम के रूल्स एक्सप्लेन करती है। उसके मुताबिक ये 100 मिलियन येन आपके फर्स्ट राउंड के गेम मनी है। रूल्स कहते हैं कि आपको किसी भी तरीके से अपने ओपोनेंट से गेम मनी लेने हैं और इस पैसे को हासिल करने के लिए अगर आप धोखा, झूठ, चाल भी यूज़ करते हैं तो उसे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं माना जाएगा। ये एक 1-to-1 बैटल है। गेम तब शुरू होगा जब आपको पता चलेगा कि आपका ओपोनेंट कौन है और ये गेम 30 दिन तक चलेगा। जिसके पास एंड में सबसे ज़्यादा पैसे होंगे वही इस राउंड का विनर होगा। गेम खत्म होने पर एलजीटी ऑफिस का बंदा आपके पास आएगा और आपको अपने पास रखे हुए पैसे वापस देने होंगे। अगर आपने ओपोनेंट से पैसे जीत लिए या चोरी कर लिए तो वो पैसे आप रख सकते हैं, यानी इस गेम में 100 मिलियन येन जीतने तक का चांस है। लेकिन अगर आपने अपने पैसे में से एक भी येन खो दिया तो वो पैसे आपको एलजीटी ऑफिस को वापस देने होंगे। ये सुनकर नाव घबरा जाती है। उसे लगता है कि अगर वो हार गई तो उस पर 100 मिलियन येन का कर्जा आ जाएगा। अब वो सोचती है कि मैं ये सब किसको बताऊं और किससे मदद लूं। उसका कहना होता है कि उसका अपना सिर्फ एक ही इंसान है जो इस वक्त कैंसर से फाइट कर रहा है। नाव अपने डैड की बात कर रही होती है। इसके बाद नाव अपने पापा से मिलने जाती है। डॉक्टर्स ने कहा होता है कि शायद साल के एंड तक वो जिंदा ना रहे। उसके पापा उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो, लेकिन नाव उन्हें कुछ नहीं बताती। नाव कहती है कि उसका सबसे बड़ा गोल यही है कि वो अपने पापा के आखिरी दिन सुकून और खुशी से भर दे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नाव एक लॉ ऑफिस विजिट करती है। वहाँ लॉयर उससे ये कहते हैं कि वो इस मामले में उसकी कोई मदद नहीं कर सकते। लॉयर का काम उन लोगों की मदद करना है जिनका कोई नुकसान हुआ हो। नाव कहती है कि अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं पुलिस के पास चली जाती हूँ, शायद वो मेरी मदद कर दें। तब लॉयर कहते हैं कि गेम बनाने वाले लोग शायद यही चाहते हैं। उन्हें पता है कि ज़्यादातर लोग गेम खेलने के बजाय पुलिस के पास चले जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रूल्स के मुताबिक गेम के एंड में प्लेयर्स को पैसे वापस करने होंगे। अगर नाव ये पैसे पुलिस को दे देती है तो पुलिस वालों को लगेगा ये किसी के खोए हुए पैसे हैं और वो उन्हें आपस में रख लेंगे। और अगर बाद में नाव पुलिस से पैसे लेने जाती है और कहती है कि इसका ओनर मिल गया है तो पुलिस उसे ऐसे पैसे वापस नहीं करेगी। पुलिस हमेशा ओरिजिनल ओनर को पैसे देती है। ये सुनकर नाव कहती है कि ये तो बिल्कुल चालबाजी और स्कैम जैसा लगता है। वो लॉयर से पूछती है कि क्या इस मामले में उसकी कोई मदद कर सकता है। तब लॉयर उससे कहते हैं कि शायद उससे किसी कॉन आर्टिस्ट से बात करनी चाहिए। अब कॉन आर्टिस्ट का मतलब वो इंसान जो लोगों को धोखा देकर या चालबाजी से पैसे निकाल देता है। नाव काफ़ी परेशान हो जाती है और सोचती है कि ये लायर गेम बनाया ही क्यों गया है और दूसरे लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उन्होंने मुझे ही क्यों चूज़ किया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और सुबह नाव उठकर देखती है कि उसके पास एक और लेटर आया है लायर गेम की तरफ से। उस लेटर में ये लिखा होता है कि गेम 1 के लिए उसका ओपोनेंट सेलेक्ट हो चुका है और ये देखकर नाव हैरान रह जाती है कि उसका ओपोनेंट उसका अपना टीचर फुजीसावा है। ये वही टीचर होता है जिसने पहले नाव की काफ़ी ज़्यादा मदद की होती है। फिर नाव अपने टीचर से मिलती है। फुजीसावा उसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होते हैं। फुजीसावा कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है ये एक फेक गेम है जिसमें असल में कोई भी नहीं जीत सकता। वो नाव को एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर उस नाव का अपोनेंट एक कंप्लीट स्ट्रेंजर होता और उसके 100 मिलियन येन चोरी हो जाते तो वो शायद यही समझते कि ओपोनेंट ने उसके पैसे चोरी किए हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि लायर गेम वाले ही पैसे चुरा लें, क्योंकि उनके पास हर प्लेयर की पूरी इन्फॉर्मेशन है और फिर हर एक प्लेयर दूसरा प्लेयर पर शक करेगा। इस तरह गेम के एंड में दोनों प्लेयर्स पर 100 मिलियन येन का डेब्ट आ सकता है। फिर फुजीसावा कहते हैं कि एक काम करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे छुपा देते हैं क्योंकि हो सकता है कि गेम वाले जल्द ही पैसे लेने आ जाएं।
इसके बाद फुजीसावा और नाओ के घर आते हैं। वहाँ पैसे देखकर फुजीसावा कहते हैं कि सबसे सेफ यही होगा कि दोनों पैसे बैंक में सेफ डिपॉजिट में रख दिए जाएं जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता। नाओ उनकी बात मान जाती है, फिर नाओ उन्हें पैसे दे देती है और फुजीसावा वहाँ से चले जाते हैं। नाओ अब बहुत खुश हो जाती है कि वो और सोचती है कि वो अब आराम से सो सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और नाओ जब सोकर उठती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें गेम की प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि नाओ गेम हार रही है। ये देखकर नाओ काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और तुरंत फुजीसावा को कॉल करती है। फुजीसावा कहते हैं कि शायद गेम ऑर्गेनाइजर्स को पता चल गया है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं और उन्हें ये भी पता है कि अगर हम मिल के काम करेंगे तो वो हमें इजी स्कैम नहीं कर सकते। नाओ कहती है कि उसे अपने टीचर पर पूरा भरोसा है। फिर कॉल कट हो जाती है, लेकिन कुछ देर बाद नाओ को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है कि उसने अपनी टीचर पर शक किया, इसलिए वो उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके घर चली जाती है। जब वो घर के बाहर पहुंचती है तो वो सुनती है कि फुजीसावा फ़ोन पर किसी से बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि अब मेरा सारा कर्ज इस 100 मिलियन येन से उतर जाएगा। मेरी अपोनेंट मेरी स्टूडेंट ही है और वो इतनी सीधी और बेवकूफ़ है कि मैंने उससे बातों में ला के उससे 100 मिलियन आसानी से ले लिए। ये सुनकर नाओ बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जब वो वापस घर आती है और गेम कार्ड पढ़ती है तो उससे ये पता चलता है कि इस गेम में वही जीत सकता है जो झूठ बोलने में और चालबाजी करने के काम में माहिर हो, यानी फुजीसावा ने उससे झूठ बोलकर उसके साथ स्कैम किया। फिर नाओ ये सोचकर जोर जोर से रोने लगती है कि अगर उससे पैसे वापस नहीं मिले तो उस पर 100 मिलियन येन का डेब्ट आ जाएगा। तब उसे उस लॉयर की बात याद आ जाती है। वो इंटरनेट पर कॉन आर्टिस्ट सर्च करती है। तब उसे पता चलता है कि एक जीनियस कॉन आर्टिस्ट अकियामा शिंची जल्द ही जेल से रिलीज होने वाला है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस स्टेशन के बाहर का सीन दिखाया जाता है। वहाँ मीडिया रिपोर्टर्स अकियामा का वेट कर रहे होते हैं। पुलिस उन्हें बताती है कि अकियामा तो ऑलरेडी चला गया है। रिपोर्टर्स उसे ढूंढने के लिए भागते हैं। तब पुलिस वाला अपनी कैप उतारता है और पता चलता है कि वो खुद अकियामा ही था जो कि बेस बदल के खड़ा हुआ था। इस वक्त नाव भागते हुए आती है और गलती से एक अनजान आदमी से टकरा जाती है। जब वो देखती है तो पता चलता है कि वो आदमी अकियामा ही है, लेकिन अकियामा उसे इग्नोर करके चला जाता है। नाव उससे रोककर मदद मांगती है और बताती है कि उसके 100 मिलियन येन चुरा लिए गए हैं। अकियामा कहता है कि वो उसकी कोई मदद नहीं कर सकता, वो पुलिस या किसी लॉयर के पास जाए। नाव कहती है कि वो वहाँ नहीं जा सकती, सिर्फ अकियामा ही उसकी मदद कर सकता है। अकियामा कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो। एक आदमी जो अभी जेल से निकला है तो मुझसे 100 मिलियन येन चोरी करने को कह रही हो। चाहे स्कैम हो ना हो, पैसे वापस लेना ये चोरी ही हुई। क्या तुम चाहती हो कि मैं वापसी जेल में चली जाऊँ? ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन ना उसका पीछा करती रहती है। आखिर में अकियामा पूछता है कि तुम कब तक मेरा पीछा करोगी? अकियामा कहता है कि ठीक है, वो उसकी कहानी सुन लेगा, लेकिन पहले वो घर जाकर सामान रख के आता है, तो वेट करे। नाव वेट करती रहती है। सुबह से शाम, शाम से रात हो जाती है, लेकिन अकियामा नहीं आता। पर कुछ लड़के नाव को तंग करने आ जाते हैं तो अकियामा ही आकर उसे बचाता है। फिर वो दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। नाव बहुत मज़े से खाना खा रही होती है। वो कहता है कि तुम बहुत बेवकूफ़ हो, इसलिए तुम्हारे साथ स्कैम हुआ। नाव कहती है क्या ईमानदार होना क्या बुरी बात है? फिर वो अकियामा को पूरी कहानी बताती है। अकियामा कहता है कि ये सब मानना मुश्किल है, लेकिन वो फिर पूछता है कि तुम चाहती क्या हो, गेम जीतना या गेम छोड़ना? नाव कहती है कि उसे बस अपने 100 मिलियन येन वापसी चाहिए। अकियामा कहता है कि चलो फिर फुजीसावा के पास चलते हैं और अपने पैसे वापस मांगते हैं। फिर वो दोनों फुजीसावा के घर जाते हैं। नाव अपने पैसे वापस मांगती है तो फुजीसावा कहते हैं कि पैसे बैंक के सेफ डिपॉजिट में है और बैंक आवर्स में ही निकाले जा सकते हैं और सिक्योरिटी के लिए गेम के एंड तक पैसे बैंक में रहना ही बेहतर है। तब नाव बताती है कि उसने उस फोन पर उनकी सारी बातें सुन ली थी। फुजीसावा पहले शॉक होने का ड्रामा करते हैं, फिर साथ में एक्सेप्ट कर लेते हैं। अकियामा सीधा सीधा कहता है कि इसके 100 मिलियन येन कल तक वापस कर दो, वरना हम पुलिस के पास जाएंगे। फुजीसावा हंसता है और कहता है कि ये सिर्फ एक गेम है, इस गेम में स्कैम करना अलाउड है, इसलिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होगी। फिर वो अपनी बैक स्टोरी बताता है। वो कहता है कि जब वो स्कूल का इंचार्ज था तो हर साल एक ही ट्रैवल एजेंसी बुक करता था। एजेंसी का ओनर थैंक यू के तौर पर उसे एक्स्ट्रा पैसे देता था, लेकिन एक साल जब उसने पैसे मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। और जब उसने कहा कि वो किसी एजेंसी को और चूज करेगा तो उन्होंने एक शिकायत कर दी बोर्ड ऑफ एजुकेशन से और उसकी जॉब चली गई और उसकी फैमिली ने भी उसको छोड़ दिया। इसलिए जब लायर गेम का इन्विटेशन आया तो उसने डिसाइड किया कि वो किसी भी तरह ये गेम जीतेगा। नाउ रोकर कहती है कि उसके फादर कैंसर पेशेंट है और वो नहीं चाहती कि उनके लास्ट डेज में उनको कोई भी प्रॉब्लम आए। लेकिन फुजीसावा कहता है कि उसे उसकी कोई परवाह नहीं है, उसका बाप भाड़ में जाए, उसको सिर्फ पैसे चाहिए। और वो चैलेंज करता है कि देखते हैं तो मुझसे ये 100 मिलियन येन वापस कैसे लेती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नाओ अकियामा दिखाए जाते हैं। नाओ काफी ज्यादा रो रही होती है। अकियामा कहता है कि यकीन नहीं होता कि वो एक टीचर था, पैसा सच में लोगों को बदल देता है। अकियामा कहता है कि अभी तुम ऑफिशियली किसी डेब्ट में नहीं हो और वो पूछता है कि ये गेम एंड कब होगा। नाउ उसे बताती है कि ये गेम ऑफिशियली 23 डेज बाद एंड होगा और फिर वो अकियामा अपनी कैलकुलेशन करता है तो गेम 14 जून को एंड होगा और वो दिन संडे का है। अब संडे को बैंक बंद होता है, इसका मतलब फुजीसावा फ्राइडे के 5 बजे तक पैसे बैंक से निकाल लेगा, यानी 2 दिन के लिए पैसे बैंक से बाहर होंगे। अकियामा मुस्कुराता है और कहता है इसका मतलब अभी तक हम हारे नहीं हैं। नाउ कहती है कि फिर भी पैसे वापस लेना आसान नहीं होगा। अकियामा कहता है कि उसके पास एक प्लान है। तो नाउ एक्साइटेड होकर पूछती है क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? तो अकियामा कहता है कि उससे क्राइम्स करने का कोई शौक नहीं है,
नहीं है, लेकिन अगर ये सिर्फ गेम है, जैसे फुजी साहब ने बोला कि गेम में सब जायज़ है, तो वो हेल्प उसकी कर सकता है। लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि मैं सस्ते में काम नहीं करता हूँ, अगर हम जीत गए तो पैसे आधे आधे होंगे, यानी 100 मिलियन में से 50 मिलियन मेरे होंगे। नाउ तुरंत ये डील एक्सेप्ट कर लेती है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।